नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, वहां पर लिखा हुआ है परीक्षा अटकी। तो ये थंबनेल ऐसी कैसी न्यूज़ आई है आज के पेपर में। वो न्यूज़ अगर पढ़ना हो आपको तो नीचे जाइए, है ना, कमेंट में आपको न्यूज़ मिल जाएगी। मैं कटिंग पेपर आप दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उसका एक रीज़न है। ओके, वो कभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपकी परीक्षा नहीं अटकी, लेकिन जो नियम है उन नियमों के तहत एग्ज़ाम होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसीलिए शायद पीबी अपनी व्यवस्थाएं बढ़ा रहा है। जिस भी एजेंसी को उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के दिया है ठेका, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सही करने के लिए ही आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा थोड़ी आगे बढ़ी है। हुआ क्या है, पीबी द्वारा एग्ज़ाम एजेंसी को नोटिस दिया था, उसमें खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ देखिए, पीबी की परीक्षाओं में मंडल के नियमों के तहत उम्मीदवारों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जबकि आधार वेरिफिकेशन जरूरी होता है। एग्ज़ाम एजेंसी ने एग्ज़ाम इंजन सॉफ्टवेयर से आधार सर्वर को इंटीग्रेट नहीं किया, मतलब कि जो उनका सॉफ्टवेयर है उसमें आधार सर्वर ऐड होना चाहिए। ओके, वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। औपचारिकता पूरी करने एग्ज़ाम हाल में भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों का आधार वेरिफिकेशन एग्ज़ाम एजेंसी अपने लोकल सर्वर पर करा रही है, मतलब उनका खुद के ही सर्वर पर वेरिफिकेशन करवा रही है। यह खुलासा पीबी द्वारा एग्ज़ाम एजेंसी NSEIT मुंबई को 11 फरवरी को दिए नोटिस में हुआ है। इसमें NSEIT को सभी एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम इंजन सॉफ्टवेयर को आधार सर्वर से इंटीग्रेट करने, सभी परीक्षा केंद्रों पर आइरिस स्कैनर लगाने को कहा है। साथ ही एग्ज़ाम इंजन सर्वर से आधार के इंटीग्रेट के बिना परीक्षा पर रोक लगा दी। आप मतलब कि दोस्तों, आप आधार जब तक आधार सॉफ्टवेयर वो ऐड नहीं करेंगे अपने इंजन सर्वर पर, तब तक ये परीक्षा पर रोक लगा दी है। अब ये कब तक करेंगे, ये 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम में अगर हो जाता है तो आपकी परीक्षा टाइम पर होगी, अदरवाइज़ फिर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट है। आधार वेरिफिकेशन करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो भी आधार के सर्वर से। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें खुद के ही सर्वर से वेरिफिकेशन करवा दिया। इसके चलते पुलिस आरक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा अटक गई है। इसमें 18 लाख उम्मीदवारों को शामिल होना है। निर्देश पर ही कराई परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए, NSEIT के MP प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वरूप मित्रा ने बताया कि एग्ज़ाम इंजन सॉफ्टवेयर आधार सर्वर से कनेक्ट नहीं था। इसकी जानकारी पीबी को थी। पीबी के निर्देश पर ही जेल प्रहरी परीक्षा भर्ती एग्ज़ाम इंजन को आधार सर्वर से इंटीग्रेट किए बिना कराई थी। अब इनका क्या कहना है कि हमने पीबी को पहले ही बता दिया था कि हमारा अभी सॉफ्टवेयर है वो आधार से कनेक्ट नहीं है ना। फिर भी इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, तो हमने जेल प्रहरी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी। तो ये इनका ये कहना है, ठीक है। इसका कोई नोटिस पीबी ने दिया है यह मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, है ना, एक के ऊपर एक आरोप लगाते जाओ। आगे लिखा है कि जेल प्रहरी भर्ती, इस परीक्षा में 3 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पीबी ने ऑनलाइन प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के कराने का काम मुंबई की NSEIT को दिया है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्जाम इंजन सॉफ्टवेयर को आधार के से बिना इंटीग्रेट कराई है, आधार बिना, है ना। पीबी नियमों के तहत वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण एग्जाम एजेंसी ने परीक्षार्थियों को अपनी मर्जी से सीट और लैब आवंटित की। ये एक दोस्तों बहुत बड़ा इशू है। इस परीक्षा में करीब 3 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। मतलब कि देखिए, उन्होंने फिर जो सेंटर है उन्होंने अपने मन से ही सीट और लैब आवंटित कर दी। जबकि ये है ना, क्या होता है कि आधार से ऐड होता है, आधार के द्वारा ही चीज़ें आपको लैब भी मिलती है और सीट भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दोस्तों इशू है। एक सॉफ्टवेयर होता है आधार का, गवर्नमेंट का, उसे इंटीग्रेट करना वो जरूरी रहता है। और अभी अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा फिर लेट हो सकती है। अगर ये 1 महीने में उस सॉफ्टवेयर को अटैच कर देते हैं तो आपकी परीक्षा टाइम से हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया है। और यहाँ पर जो एजेंसी है उनका कहना है कि पीबी को हमने पीबी को जानकारी पहले ही दे दी थी, ठीक है। पीबी की जानकारी के अंदर ही हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, जबकि पीबी ने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अब पता चलेगा क्या होता है। तो ये न्यूज़ अगर आपको फुल पढ़नी है दोस्तों तो इसको ज़रूर पढ़े। नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ पर। थैंक यू।